नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रो प्राइम एस्ट्रोलॉजी में। आज का ये वीडियो हमारा रहेगा कि वास्तु का रोल कितना महत्वपूर्ण है कि वास्तु से हम किस प्रकार से समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। वास्तु इतना डिटेल है कि हर एक समस्या का बारीकी से अध्ययन यहाँ से किया जा सकता है। मैं आज आपके साथ एक उदाहरण शेयर करूँगा। एक 30 वर्षीय एक जातक किया जिनका शादी का योग नहीं बन पा रहा था और उनको हमने किस प्रकार से वास्तु से डिटेक्ट किया और उनकी समस्या का समाधान उनको मिल सका, इसी पे अपन आज चर्चा करेंगे। जब जातक की मैंने जन्मपत्री देखी तो जन्मपत्री में इस प्रकार का कोई योग नहीं बन पा रहा था कि जिससे कि शादी में विलम्ब हो। उनके 7th हाउस जो था, लॉर्ड था, वो अच्छी स्थिति में था। नवमांश में उनकी स्थिति जो थी अच्छी स्थिति थी। दशा, विशेष अंतर दशा, ये सब उनके अनुकूल थी कि उनके दाम्पत्य जीवन की शुरुआत का समय था, वो चल रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी इनके शादी में रुकावटें आ रही थी, रिश्ता तय नहीं हो पा रहा था। इसके पीछे का जब हमने कारण को फाइंड आउट किया तो वास्तु को देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनके जब घर को विजिट किया तो इनका घर पश्चिम मुखी घर था। गेट यहाँ पे था, इनका मेन गेट, और इनके कंस्ट्रक्शन था तो बिल्कुल वेल कंस्ट्रक्शन था। पूजा घर यहीं पे था इनका, और इसके साथ साथ वाटर टैंक भी यहीं बना हुआ था। उनका जो किचन था, इसी डायरेक्शन में किचन था। तो सब वास्तु जो है वो बेसिक जो वास्तु होता है वो बिल्कुल सेटल्ड वास्तु था। किसी प्रकार की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नज़र नहीं आ रही थी। उसके बावजूद क्या ऐसा कारण था जो इनके लिए शादी में विलंब का कारण बनता जा रहा था। तो अपन बात करें तो पहली संतान जो होती है उसका जन्म वास्तु के अकॉर्डिंग यहाँ से होता है, वायव्य कोने से। आपकी जो पहली संतान है, पिता की पहली संतान है, उसका जन्म वायव्य कोने से देखा जाता है। अगर वायव्य कोने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो पहली संतान को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। जब इस घर का वायव्य कोना देखा गया तो वायव्य कोना बिल्कुल अच्छा था। इस घर का किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं थी। जो कंस्ट्रक्शन यहाँ होना चाहिए उसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया गया था। जैसे कि यहाँ पे गेस्ट रूम बना हुआ था, तो ये अपने आप में बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन था। कोई खराब कंस्ट्रक्शन इसको बोल नहीं सकते। नॉर्थ वेस्ट के अकॉर्डिंग अच्छा था। लेकिन जब पहली संतान के दाम्पत्य की बात की जाए तो वास्तु में पहली संतान का जो दाम्पत्य है वो चेक किया जाता है यहाँ साउथ और ईस्ट में। और ज्यादातर लोग हैं वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि कौन से क्वेश्चन है और किस प्रकार से उसको जब इनके साउथ ईस्ट को चेक किया गया तो यहाँ पे टॉयलेट और बाथरूम का कंस्ट्रक्शन किया हुआ था। टॉयलेट और बाथरूम का कंस्ट्रक्शन साउथ और ईस्ट में बहुत ही ज़्यादा खराब होता है, अच्छा नहीं माना जाता है ये। लेकिन अपने को देखना होगा कि ये साउथ और ईस्ट का कंस्ट्रक्शन इनके लिए कहाँ डैमेज दे रहा था। इनके साउथ और ईस्ट के कंस्ट्रक्शन के कारण उनके जो पहली संतान है उसके दाम्पत्य जीवन की शुरुआत नहीं हो पा रही थी। जब हमने इसको ठीक किया तो उसके बाद उनके मैरिज के योग बने थे। 1 महीने बाद उनकी एंगेजमेंट हो गई थी। तो इसलिए वास्तु का इतना डिटेल रोल है अपनी लाइफ में कि अपन अगर उसको डिटेल से चेक करें तो बहुत कुछ और बहुत हमारे सभी प्रश्नों का आंसर हमें वास्तु से मिल सकता है। लेकिन अच्छे से देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जनरली देखा जाता है कि लोग सुख समृद्धि के लिए केवल इतना एरिया चेक करते हैं कि ईस्ट चेक किया, नॉर्थ ईस्ट चेक किया, नॉर्थ किया, बाकी सब चीज़ें ठीक है। लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चीज़ वेरी करेगी। अगर किसी की मान लीजिए कि ये घर किसी का है और उनके मुखिया की जो वाइफ है उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा है, तो पत्नी के स्वास्थ्य के लिए आप ईस्ट को नहीं देख सकते। इसके लिए आपको वेस्ट डायरेक्शन को देखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पत्नी का जो हाउस है वो 7th हाउस से, यहीं से शुरुआत होती है। देखा जाता है कि जनरली लोग बिजनेस शुरुआत करते हैं पार्टनरशिप में, वो शुरुआत कर लेते हैं। जब पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आती है तो फिर चेक करते हैं कि सर हमारा तो नॉर्थ बिल्कुल ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ठीक है, ईस्ट ठीक है, उसके बावजूद भी इनकम नहीं हो पा रही है बिजनेस में, इसके पीछे का कारण क्या है। लेकिन वो ये नहीं देख पाते हैं कि पार्टनरशिप शुरुआत कहाँ हुई है। आपकी पार्टनरशिप शुरू हुई वेस्ट से हुई है और आप वेस्ट को ही नहीं चेक कर पा रहे हैं, तो ये आपका वास्तु देखने का तरीका ही पूरी तरह गलत हो गया। वेस्ट आपके लिए पार्टनरशिप का पहला शुरुआत रहेगा। अगर आपके वेस्ट में कंस्ट्रक्शन खराब है तो ये निश्चित मानो कि आपकी बाकी की चीज़ें यहाँ और यहाँ देखने की आपको ज़्यादा जरूरत है नहीं। आपकी पार्टनरशिप की शुरुआत यहीं से हुई है। इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि सर मेरे जो तीसरे नंबर की संतान है उसका रोजगार है वो सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है। तो तीसरे नंबर की अगर अपन संतान की बात करें तो तीसरे नंबर की संतान वास्तु क्या शुरुआत है वो साउथ वेस्ट से मानी जाती है। साउथ वेस्ट से जब तीसरी संतान की शुरुआत होती है उसके बाद तीसरी संतान का जो
रोजगार का एरिया है वो यहाँ जाके होगा। और अपन चेक करते हैं कि नॉर्थ ठीक है, ईस्ट ठीक है, लेकिन अपन को पता ही नहीं कि अपने साउथ ईस्ट को छोड़ दिया, जो कि तीसरी संतान के रोजगार के लिए सबसे महत्वपूर्ण रोल यहीं से अदा करेगी। इस प्रकार वास्तु का इम्पैक्ट बहुत डिटेल होता है। एक अच्छे वास्तुकार या ज्योतिषी से मिलके ही उसका एनालिसिस करवाइए। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे स्लाइड में दिए गए नंबरों पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हम मिलकर इस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।